नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और लगातार 4 दिनों की बिकवाली के बाद बाजार में शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बाजार अब कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी अब 182 अंकों की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। हालांकि 18,000 के ऊपर भी निकलते हुए हमने देखा था। फिलहाल स्लाइटली नीचे 18,000 के नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है 17,988 के मौजूदा लेवल से। सिमिलरली आपको रिकवरी बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगी। बैंक निफ्टी में रिकवरी इनफैक्ट ज्यादा तेज है आज के सेशन में। और मिड कैप्स में भी शानदार रौनक देखने को मिल रही है। मिड कैप्स की धुलाई भी काफी हुई थी। एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए मिड कैप स्टॉक्स आज के सेशन में। हालांकि अगर हम निफ्टी बैंक देखेंगे तो ये भी 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है और मिड कैप का इंडेक्स तो अब 2.5% ऊपर आकर 740 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो जितना तेजी से फिसले थे मिड कैप्स, उतनी तेजी से ऊपर आते हुए और आज के सेशन में तमाम सेक्टर्स आपको हरे निशान में दिखाई देंगे। और जो पॉकेट ज्यादा फिसली थी वहीं पर ही रिकवरी आज के सेशन में तेज देखने को मिल रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप सरकारी बैंक स्टॉक्स को देखेंगे तो पीएसयू बैंक इंडेक्स वापस से तेजी के साथ आज कारोबार कर रहा है। सेक्टर्स देखेंगे तो आज पावर स्टॉक्स साथ ही आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मेटल्स में अच्छी रौनक है, 2.5% ऊपर तमाम इंडाइसेस कारोबार कर रहे हैं। लेकिन डेरिवेटिव का डेटा देख के समझने की कोशिश करेंगे रिकवरी कितनी टिकाऊ है, ये महज सिर्फ एक पुल बैक है या फ्रेश बैंक का भी सपोर्ट है। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले भी मौजूद हैं। अमोल से उनकी कॉल्स तो पूछेंगे, साथ ही साथ आज का सस्ता ऑप्शन भी अमोल हमें बताएंगे। लेकिन फटाफट से पहले कुछ डेटा आपके सामने ले आते हैं, उसके बाद अमोल की इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी भी रखेंगे। तो ऑप्शंस के कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और पहले बात करेंगे निफ्टी के नंबर्स की। और निफ्टी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर पहले आप कॉल के आंकड़े देखेंगे तो 18,000, 18,200 और 18,300। तो 18,000 की कॉल में आपको 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें 9 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है। 18,200 की कॉल में 95 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 8 लाख का एडिशन। और 18,300 66 लाख शेयरों का फिलहाल ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 9.25 लाख ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 9.25 लाख शेयरों का। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो बिल्डअप जो है वो 18,000, 17,900, 17,800 में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही दिखाई देगा। 18,000 की पुट में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 80 लाख शेयरों का है, 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। साथ ही 17,900 की पुट में 72 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, इसमें 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बदलाव हुआ है। और 17,800 की कॉल में आपको 86 लाख शेयरों का एडिशन दिखाई देगा, जहां पर 45 लाख ओपन इंटरेस्ट का बदलाव किया गया है। तो यानी आप देख सकते हैं कि 18,000, 18,200 और 18,300 के स्तर पे आज कॉल राइटिंग दिख रही है। वहां पुट राइटर्स आज ज्यादा अग्रेसिव है 18,000, 17,900 और 17,800 के स्तर पर। लेकिन अब बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर भी जो स्थिति है वो आपके सामने है। कॉल के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 41,900 में 4.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जहां पर घटा है ओपन इंटरेस्ट 3.5 लाख शेयरों का। 42,000 की कॉल में 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट घटा है। और 42,300 में 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 9 लाख शेयरों का एडिशन हुआ है। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो 42,200 में 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बदलाव। 42,100 की पुट में 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव हुआ है 21 लाख शेयरों का। और साथ ही 42,000 की पुट में ऑलमोस्ट 39 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव हुआ है। यानी 41,900 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन थोड़ी काटी है और वो 42,000 और 42,300 पर अब शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं 42,200, 42,100 और 42,000 पर अग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है। तो अब इस एफएनओ सेटअप को देखकर समझने की कोशिश करते हैं इंडेक्स पर अब रणनीति क्या होनी चाहिए या क्या डायरेक्शन यहाँ से फर्दर हो सकती है। अमोल नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इंडेक्स निफ्टी पर अपनी राय दीजिए। आंकड़े आपने देखे 18,000, 18,300 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 17,800। आपका ये सेटअप रीड करके आपका सेंस क्या कहता है? निफ्टी यहां से किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा? कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या छोड़ दें? दीपाली जी नमस्ते। आई थिंक अगर हम थोड़ा सा लार्जर टेक्सचर मार्केट का देखते हैं तो 1100 पॉइंट का फॉल हुआ है निफ्टी में, जो टॉप से हुआ है। और अगर हम डेली फॉर्मेशन निफ्टी में देखते हैं तो लोअर टॉप फॉर्मेशन है, क्योंकि हर एक रैली इवेंचुअली सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गई है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निफ्टी अभी भी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के तो काफी नीचे है। बट वन पॉजिटिव पार्ट ये है कि निफ्टी अभी रिट्रेसमेंट लेवल पे है, जो 17,800 पे 2 दिन मार्केट ने उधर सपोर्ट लिया है। इवन आज भी मार्केट वीक ओपन हुआ और 17,800 का सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर वीक है, बट टेम्पररी जो ओवरसोल्ड कंडीशंस है उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक रैली आ रहा है। और मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज निफ्टी 17,800 के ऊपर रहता है, मार्केट में अप ट्रेंड या एक पुल बैक रैली का जो फॉर्मेशन बना है वो कंटिन्यू रह सकता है। ऊपर में मुझे लगता है कि डेफिनेटली 18,000 और 18,050, जैसे कि आपने कहा कि वो एक इम्पोर्टेंट हर्डल है।
और ये पुल बैक रैली कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है कि 18,100 और 18,200 तक ये बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है। स्ट्रैटेजी आई थिंक बाइंग ऑन इंट्राडे करेक्शन अगर मिलता है तो अच्छा है। अदरवाइज जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 17,800 का सपोर्ट पकड़ के इंट्राडे करेक्शंस में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इंडेक्स में। ओके और बैंक निफ्टी पर क्या सजेशन रहेगा डेटा को देखते हुए? बैंक निफ्टी भी अगर हम देखते हैं तो बाइंग ऑन डिप्स ही रहेगा लार्जली। 2500 पॉइंट का फॉल हुआ है बैंक निफ्टी में टॉप से, और अभी अगर देखते हैं तो हम नियर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। और जिस वे में बाउंस बैक हुआ है और अभी जस्ट 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, मुझे लगता है कि अगर हम टेम्पररी देखेंगे तो 41,800 एंड 42,000 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो मुझे लगता है कि ये ऊपर में 42,500 जो इमीडिएट लग रहा है और 42,700 वहां तक उसका पुल बैक रैली लग रहा है। पुल बैक ही है बट ये कंटिन्यूएशन रह सकता है। ओके तो चलिए ये सजेशन है निफ्टी बैंक पर और स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई हैं। फिलहाल बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है ट्रेड। चलिए अमूल के पिक्स लें, उससे पहले एक बार स्टॉक स्पेसिफिक सेटअप आपके सामने लेकर आते हैं। लॉन्ग पोजीशंस कहाँ मिल रही हैं, कहाँ शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी और शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट किन स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है। तो एक एक करके लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वो स्टॉक जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो लगभग मदरसन एक स्टॉक जहां पर 6.5% की तेजी लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। कैनफिन होम्स, आरईसी, आईडीएफसी, सिप्ला यहां पर 3% से लेकर 6% तक के मूव्स आपको दिखाई देंगे। वहीं अगर आप शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स देखेंगे तो इंडिया सीमेंट्स, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, अंबुजा सीमेंट, आरबीएल बैंक यहां पर शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट के सारे हम ऑलमोस्ट 6% तक की तेजी देख रहे हैं। तो ये हैं नंबर्स आपके सामने। साथ ही अगर शॉर्ट बिल्डअप देखें तो ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज, सिप्ला, ग्लेनमार्क सभी शेयर्स 1 से 3% नीचे हैं। फार्मा चला भी काफी तेजी से था, तो जो तेजी की पोजीशंस बनी थी वो अब अनवाइंड हो रही हैं, प्लस नए शॉर्ट बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स भी देखेंगे तो ज्यादातर फार्मा शेयर्स ही हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस अब सिमट रही हैं। इप्का लैबोरेटरीज, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, बायोकॉन, सन फार्मा, तो जो 4 दिन की तेजी थी अब उसको भुना रहे हैं ट्रेडर्स। साथ ही उनको लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से और नीचे आ सकते हैं। तो ये हैं आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए अब पिक्स की ओर फोकस करते हैं। अमोल बताइए पहले तो पहला ट्रेड कौन सा आइडेंटिफाई किया है आपने और क्या सजेशन है? इंडेक्स स्टॉक ही मैं प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल मार्केट टेक्सचर अगर हम देखें तो मिड कैप अभी भी थोड़ा सा वोलाटाइल है और कंडीशंस थोड़े से वीक है। इसके लिए इंडेक्स बेस्ड स्टॉक है जो मार्केट को ऊपर ला सकते हैं, उसी पे फोकस कर रहा हूँ। तो मुझे भारती एयरटेल एक अच्छा लगता है करंट लेवल्स पे 810 रुपए चल रहा है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 795 के आसपास और टारगेट मुझे लग रहा है 840 और 850 है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है टारगेट के लिए बट ये लेवल अच्छा है, रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स पे अवेलेबल है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय एयरटेल एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर मार्केट में बाउंस बैक कंटिन्यू रहा। तो पहला ट्रेड है भारती एयरटेल का, जहां पर पोजीशंस आपको बताई गई हैं, बना सकते हैं आप तेजी की तरफ। और ये इंडेक्स के कॉल के साथ ही जाना चाहेंगे। 840 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 850 का और स्टॉप लॉस आपको 795 का रखना होगा। और भारती एयरटेल काफी समय से इस रेंज में ही रहा है, उसी रेंज के हिसाब से टारगेट आपको अमोल ने सजेस्ट किए हैं। दूसरा ट्रेड्स कौन सा निकाला है आपने अमोल? मुझे ग्रासिम अच्छा लग रहा है, 1727 के आसपास है, 1695 उसका सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मुझे लगता है कि मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में एक 1800 तक जा सकता है। एक डबल बॉटम सपोर्ट के आसपास है और नियर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास भी है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन वर्क करे और एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट अगर हम कंसिडर करें तो इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस लग रहे हैं। ओके तो ग्रासिम के साथ जाना चाहेंगे। यहाँ पर आप तेजी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और फिलहाल स्टॉक 1% ऊपर है, लेकिन 1734 पर कारोबार करते हुए फ्यूचर्स में 1800 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1695 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो एक कॉल ग्रासिम पर, जहां पर 1800 के टारगेट है। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर भी रहा है 1.5% की मजबूती के साथ। तो यहाँ पर एक ट्रेड आप ले सकते हैं। अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तीसरा ट्रेड कौन सा है? अगेन लार्ज कैप के साथ ही जाएंगे या कोई स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे मोल? नहीं, लार्ज कैप के साथ ही बने रहूंगा मैं। तो बीपीसीएल एक मुझे अच्छा लगता है कि 327 के आसपास है।
320 का उसका सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मुझे लगता है मीडियम टर्म में 340 तक ये जा सकता है। एक बड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक अभी नियर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक रिवर्सल फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, बट मुझे लगता है थोड़ा टाइम लेगा स्टॉक, बट यहाँ ये लेवल वाइज स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये स्टॉक अगर 327 के ऊपर ट्रेड होना चालू हो गया या कंसिस्टेंटली ट्रेड हुआ तो ये 340 तक जा सकता है। ओके चलिए, तो बीपीसीएल एक और ट्रेड जहां पर तेजी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। फ्यूचर्स के प्राइस आपकी स्क्रीन पर हैं 326 पर फिलहाल फ्यूचर्स में ट्रेड करते हुए, लेकिन 340 के लाइकली टारगेट 320 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये 3 ट्रेड्स आपको बताए हैं अमोल ने। अब रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जानेंगे कौन सा है वो सस्ता ऑप्शन जो कराएगा बड़ी कमाई। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और यहां से सीधे रुख करेंगे सस्ते ऑप्शन का जो कराएगा आपकी बड़ी कमाई। तो बताइए अमोल, कौन सा सस्ता ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई किया है? मुझे एक एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है कॉल ऑप्शन करंट लेवल पे। 920 का कॉल ऑप्शन में चूज कर रहा हूँ। 789 के आसपास है, अभी थोड़ा सा ऊपर है इसका। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2.5 और टारगेट मुझे लग रहा है कि ये 2021 तक जा सकता है। द रीजन बिहाइंड दैट कि एक पोस्ट करेक्शन अभी भी स्टॉक इतने बड़ा मार्केट में फॉल होने के बाद भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। लार्जर टेक्सचर अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है और जिस वे में बैंकिंग स्टॉक्स में एक्टिविटी बढ़ रही है ये रैली में, मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक रिवर्सल फॉर्मेशन के बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू भी रहेगा। तो एक 2021 टारगेट तक जा सकता है। तो एक एक्सिस बैंक मुझे अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। ओके, तो एक्सिस बैंक का 920 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जो फिलहाल 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 21 रुपए तक ये जा सकता है, यानी डबल होने की प्रोबेबिलिटी है इस कॉल ऑप्शन में। 10-50 के मर्जर लेवल्स, 20 और 21 दो टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 2.5 रुपए के आसपास मेंटेन करना है। तो ये है अमोल की तरफ से एक कॉल ऑप्शन जो है एक्सिस बैंक का। लेकिन चलिए वॉइसेस आपको सुनवा देते हैं। विंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट के सीईओ एंड्रयू हॉलैंड का कहना है कि आईटी कंपनियों का प्रदर्शन अमेरिकी बाजारों पर अधिक निर्भर रहेगा और उनका मानना है कि कमजोर ग्लोबल संकेतों को देखते हुए आईटी कंपनियों का प्रदर्शन खराब नहीं रहा है। The sentiment towards IT will be obviously continue to be driven by what's happening in tech in the US, and the correlations remain very high, and it's been throughout most of this year. So unless you have a very positive view on tech, and I think that can only be that you expect interest rates to fall sometime in 2023 globally for that sector to start seeing some relief, because it's all focused on cash flows. And for a lot of these tech companies, they've been found out to the fact that valuations are high, but profitability and cash flow wasn't there. So I think that will continue to be a theme that kind of haunts the sector in the very short term. So whilst I'm not saying that our IT companies are doing very badly, but I just think the sentiment remains against them in the very short term. तो ये आपने सुना आईटी कंपनियों पर एंड्रयू का आउटलुक। लेकिन आज के सेशन में आपको कई पॉकेट्स दिखाई देंगे जहां पर काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं। एक बार सीमेंट की बात करेंगे, ग्रासिम का, क्योंकि अमोल ने जिक्र भी किया है, उनकी लिस्ट में शामिल भी है, इसीलिए एक बार इंडिया सीमेंट को लेकर आते हैं। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी सरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। क्या व्यू है इंडिया सीमेंट्स पर इन लेवल से अमोल आपका? आई थिंक ये थोड़ा वीक फॉर्मेशन है, नो डाउट कि आज स्टॉक बाउंस बैक हुआ है, 5% चला है, बट ये मंथ में अगर हम देखें तो 11% तक स्टॉक गिरा था। अभी अगर हम देखते हैं तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास एग्जैक्ट उधर ही चल रहा है, 210 के आसपास, बट डैमेज अच्छा खासा हुआ है। तो होता है कि फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के लिए मिड कैप स्पेसिफिक या स्मॉल कैप जो है सीमेंट वाले काउंटर्स, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पुल बैक डेफिनेटली चल सकता है, जो 222-225 तक चल सकता है। वेयर मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म या कोई पुल बैक के लिए ट्रेड कर रहा है तो 198 का बेस
वो पकड़ सकते हैं, बट ओवरऑल टेक्सचर अभी भी वीक ही है। ओके अच्छा, इसके अलावा आज के सेशन में हमने सरकारी बैंकों में भी वापस तेजी देखी और अमोल ये स्टॉक्स लगातार चले हैं, मार्केट नीचे आया तो वापस नीचे फिसले भी हैं, लेकिन बाउंस बैक भी उतनी शार्पली किया है। कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या किसी सरकारी बैंक में? बाउंस बैक तो हुआ है। आज एसबीआई भी अगर हम देखते हैं तो भी 2.5% तक बाउंस बैक हुआ है। पीएसयू इंडेक्स भी अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है, टॉप गेनर है इनफैक्ट। बट मैं वेट करूंगा क्योंकि स्टॉक में काफी डैमेज हुआ था और शार्प फॉल था, और जब भी मार्केट गिरा था उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी किया था उन्होंने। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर मुझे पीएसयू बैंक्स में ही जाना है तो मैं फ्रंटलाइन स्टॉक्स पे ही ज्यादा फोकस करूंगा। तो एसबीआई एक मुझे अच्छा लगता है, अभी 50 डीएमए के आसपास है, उसमें एक बाउंस बैक रैली चल सकता है, और 575 का बेस बना हुआ है स्टॉक में, तो 600 तक उसमें पुल बैक रैली चल सकता है। ओके तो चलिए ये है एसबीआई पर व्यू, और स्टॉक आप देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है फिलहाल ट्रेड, 588 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, फार्मा में हम थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, ग्लेनमार्क फार्मा, अजंता फार्मा, बायोकॉन नीचे यहाँ पर बिल्डअप भी हो रहे हैं नीचे की तरफ। कोई यहाँ पर ट्रेड लेंगे या अवॉइड करेंगे? क्लियरली आई थिंक सेक्टोरियल चेंज है। जिस दिन मार्केट 2 दिन गिर रहा था वो फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा था, तो उसमें सभी मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा रैली कर गए थे, और जैसे ही बैंकिंग स्टॉक्स में या बैंक निफ्टी में वापस से स्ट्रेंथ बढ़ा, फार्मा स्टॉक वापस से थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस करने लगे। तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, और जो एक्चुअली ये मंथ में परफॉर्मिंग सेक्टर है बैंकिंग और पीएसयू बैंक, उधर ज्यादा फोकस करूंगा। फार्मा के लिए आई थिंक मुझे लगता है एक टेम्पररी रैली जो बोलते हैं या बाउंस बैक रैली है वो हो गया है। सो अभी मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, और अगर ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रहते हैं हायर बॉटम्स के, तो ही उसमें जाने में कुछ इंटरेस्टिंग ये लग रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए फार्मा। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी है फार्मा इंडेक्स लाल निशान में, लेकिन हाँ बाकी तमाम इंडेक्स तेजी के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। शुक्रिया अमोल आपका आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए सास बहुआ सेंसेक्स, सुमित मेहरोत्रा आपके साथ मौजूद रहेंगे कुछ महिला व्यूअर्स के साथ। नमस्कार।